जीवन से ज्योति जला ले, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरे ऐसे, जैसे है सोचे तेरी। जीवन से ज्योति जला ले, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी ऐसे, जैसे है सोचे तेरी। भर मुझे भर, खुदा मुझे भर। भर मुझे भर, खुदा मुझे भर। छू मुझे छू, खुदा मुझे छू। छू मुझे छू, खुदा मुझे छू। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
यीशु राजा, यीशु राजा, आ जाओ यीशु राजा। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, आ जाओ पावन आत्मा। मेरे दिल में पावन आत्मा, पावन आत्मा, आ जाओ पावन आत्मा। मेरे घर में पावन आत्मा, पावन आत्मा, आ जाओ पावन आत्मा। सत्संग में पावन आत्मा, पावन आत्मा, आ जाओ पावन आत्मा। जीवन में पावन आत्मा, पावन आत्मा, आ जाओ पावन आत्मा। लाएंगे पावन आत्मा, पावन आत्मा, आ जाओ पावन आत्मा। आ जाओ पावन आत्मा, आ जाओ पावन आत्मा, आ जाओ पावन आत्मा। आइए एक क्षण के लिए आंखों को बंद करें। आज के सत्संग को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो भी हमारे भाई बहन हैं जो आना चाहते हैं, रास्ते में हैं या किसी कारण से आ नहीं पा रहे हैं, उन सभी लोगों को हम यीशु के हाथों में समर्पित करें। खास तौर से इन 2 घंटों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु की उपस्थिति यहाँ बनी रहे, प्रभु की आत्मा यहाँ मंडराती रहे। प्रभु हमारे हृदयों को खोले कि हम जीवित परमेश्वर की स्तुति कर सकें। सभी जरूरतों को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम एक जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े भक्ति भाव से आज के सत्संग में और स्तुति आराधना में हम प्रवेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, जरा आवाज उठा के हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। बाहर जो भाई बहन खड़े हैं, उनसे गुजारिश है आप लोग कृपया करके अंदर आ जाएं। कृपा सत्संग शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारे बीच में ऐसे कोई भाई बहन है जो यहाँ पहली बार आए हैं? कृपया करके हाथ उठाएं। बहुत अच्छे, हम इनका तहे दिल से स्वागत करें, इनके लिए ताली बजाएं। जो पहली बार आए हैं उनकी सुविधा के लिए बता दें, ये कृपा सत्संग है। यहाँ हर शुक्रवार प्रार्थना होती है 6:30 से 8:30 बजे। हम शुरुआत करते हैं प्रभु की स्तुति आराधना से, तो कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। उसके बाद वचन से भाग सुनेंगे। प्रभु ने हमारे बीच जो कार्य किए हैं साक्ष्य के रूप में उसे स्वीकारेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और आखिरी में हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप सभी का आज के कृपा सत्संग में स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इस महीने कलीसिया के एक खास मुकाम पर है, एक खास समय है ये। क्या कोई बताना चाहेंगे ये खास समय किस बारे में है, किसके बारे में है, क्यों है? बहुत अच्छे, नए पोप का चयन हुआ है। वेरी गुड, बहुत एक नए पोप का चयन हुआ है, बहुत अच्छे। और कोई बताना चाहेंगे? हाँ जी,
बहुत ही अच्छे। मई का महीना माता मरियम का महीना है, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छे। हम पुनरुत्थान के खास काल में हैं, जब हम अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा प्रभु जीवित है। तो इस काल में ये जो पुनरुत्थान का जो ये समय है, ईस्टर सीजन है, हम किसके लिए खास तौर से प्रार्थना करते हैं? किसी को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना? किन को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं? ये जो दिन है बहुत अच्छे, होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों को, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं। हालांकि पेंतिकॉस्ट का दिन मई के आखिरी में है, लेकिन इन सभी दिनों में, इन आने वाले दिनों में हम खास तौर से एक चीज़ की विनती करें, एक चीज़ की मांग करें। देखिए, हमारी ज़रूरतें तो बहुत हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में है तो हमारे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं, किसी भी चीज़ की घटी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस का जो पत्र है, अध्याय 5 पद संख्या 5, याद रखना बहुत आसान है। 5:5, रोमी 5:5 में संत पौलुस कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। वे कहते हैं, आप अपनी आशा ना खोएं। क्या नहीं खोने के लिए कह रहे हैं संत पौलुस? आशा। हम बहुत जल्दी आशा खो देते हैं, है ना? जब हम गलती करते हैं तो आशा खो देते हैं, जब दूसरा गलती करता है तो भी हम आशा खो देते हैं, परेशानी आती है तो आशा खो देते हैं। हमारा आशाहीन होना, आशा खो देना विश्वास की कमी का ही कारण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस हमें कहते हैं कि आप अपनी आशा ना खोएं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा वरदान किया है। किसे दिया है? ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा, और उन्हीं के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप ईश्वर के प्रेम को चखना चाहते हैं? कितने लोग ईश्वर के प्रेम को चखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि ईश्वर का प्रेम आपके हृदयों में, आपके दिलों में उमड़ पड़े? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं तो ये किसके द्वारा मुमकिन है? बहुत अच्छे, ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा मुमकिन है। तो हम क्या करेंगे आज के कृपा सत्संग में? क्योंकि हम सब ईश्वर के प्रेम के लिए प्यासे हैं, है कि नहीं? अगर हम बीमार भी हैं, ईश्वर ने अपना प्रेम हमें दिखाया, तो वो प्रेम हमें चंगा करने के लिए काफ़ी है। अगर हमारे परिवार में कुछ ज़रूरत है, प्रभु ने अपना प्रेम दिखाया, उन ज़रूरतों को पूरा किया, तो हमें और क्या चाहिए? ईश्वर का प्रेम अगर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन वो प्रेम किसके द्वारा आएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। हम ये जीवन, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला ये जो जीवन है, हम पवित्र आत्मा के बिना नहीं पूरा कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खास तौर से इन दिनों में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया कि तुम पवित्र आत्मा के लिए मांगो, तुम प्यासे होके मांगो। तो आज के कृपा सत्संग में हम ऐसा ही करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। क्या आप तैयार हैं? नाचने गाने के लिए तैयार हैं? पवित्र आत्मा को मांगने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छे। हम लोग सब बैठे बैठे पहले इस गीत को सीखेंगे ताली बजाकर, और फिर सब लोग साथ में मिलके गाएंगे। आइए ताली बजाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के
अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। एक बार फिर से, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान बह जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। गाएंगे, अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान बह जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों के ताराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबुवत करूं। गाएंगे, सूखी हड्डियों की ताराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबुवत करूं। अग्नि अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की बाहर बहा। निर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। निर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान बह जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान बह बह जा, जा, झोंका तूफान का लेकर आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम इस गीत में क्या गा रहे हैं? आंखों को खोले। हम इस गीत में क्या गा रहे हैं? बहुत अच्छे, हम आत्मा को बुला रहे हैं। पुराने ग्रंथ से कुछ घटनाएं हमारे सामने हैं। एक घटना उसकी है जब सूखी हड्डियों की तराई में प्रभु नबी को सूखी हड्डियों की तराई के पास लेके जाता है और कहता है, क्या इसमें जान है? क्या इसमें जीवन है? तो नबी कहता है, नहीं, ये तो सूखी हड्डियां हैं। फिर प्रभु पूछता है, क्या परमेश्वर इसमें इन सूखी हड्डियों में जान फूंक सकता है? तो नबी कहता है, प्रभु तेरे लिए असंभव तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी कर सकता है। और प्रभु कुछ बहुत अनोखा उस नबी से कहते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम इन सूखी हड्डियों में तो प्रचार करो, तुम सूखी हड्डियों को प्रचार करो। हम प्रचार ईश्वर की जो वाणी है, ईश्वर का जो वचन है, किसको सुनाते हैं? जीवितों को सुनाते हैं कि मृतकों को सुनाते हैं? लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं, इन हड्डियों को तुम प्रचार करो, क्योंकि अगर हम मरे हुए भी जैसे हैं, मानो हम मरे हुए हैं, हमारा विश्वास मर चुका है, जब हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम जीवित हो जाते हैं। जैसे ही
ये नबी प्रचार करता है, उन हड्डियों में एक खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। सारी हड्डियां एक हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उनमें मांस आ जाती है, लेकिन अब भी वो मुर्दे के समान है। वो आदमियों का उन्होंने भेष तो ले लिया है, लेकिन अभी भी वो मुर्दों के समान है। फिर प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, तुम वायु को, मेरी वायु यानी कि मेरी रूह को, मेरी आत्मा को तुम पुकारो और इसमें जान फूंको। फिर से नबी वैसे ही करते हैं जैसे प्रभु कहते हैं, और उस समय प्रभु की रूह उन मुर्दों में उतर आती है और वो एक विशाल जनसमूह की तरह खड़ी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो एक साधारण जनसमूह नहीं है, एक विशाल सेना बन जाती है, ईश्वर की सेना। भाई और बहनों, हो सकता है आपको लगता हो आप भुलाए गए हैं, प्रभु आपको भूल चुके हैं, या आपका जीवन ऐसा है उन सूखी हड्डियों की तरह है। प्रभु आपके सूखेपन को दूर हटाएगा। कैसे? अपने वचन से और ईश्वर की आत्मा से। क्या आप उस आत्मा को पाना चाहते हैं? पाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, जरा ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 सॉन्ग शीट आपके हाथों में है। सॉन्ग शीट के हालेलुया। तीसरे गाने पे हम गौर फरमा रहे हैं। आइए सब लोग खड़े हो जाएं। इस गीत को सब लोग विश्वास के साथ विनती के रूप में, याचना के रूप में गाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। गाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, पवित्र है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ से हाथ ठहर जा, तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नवभूत करो। सूखी हड्डियों की तराई से सेना, बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार अधिकारी वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नवबत करूं। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। भाई और ओ बहनों, हमारा हालेलुया। राजा हमारे बीच में आ रहा है। जो लोग घुटनों में आ सकते हैं, घुटनों में आकर प्रभु का स्वागत करें। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, ओ
हालेलुया हालेलुया यीशु की जय ओ हालेलुया 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 यीशु की जय शक्ति तू मेरी शक्ति तू मेरी शक्ति मेरी शक्ति यीशु की जय तू मेरी शक्ति तू मेरी शक्ति मेरी शक्ति यीशु की जय यीशु की ओर देख के गाएंगे तू मेरी शक्ति तू मेरी शक्ति तू मेरी शक्ति मेरी शक्ति यीशु की जय तू मेरी शक्ति तू मेरी शक्ति मेरी शक्ति यीशु की जय हालेलुया 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 यीशु की जय ओ हालेलुया 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 यीशु की जय शांति हम सब प्रभु की ओर देख के गाएं तू मेरी शांति यीशु की जय तू मेरी शांति तू मेरी शांति मेरी शांति यीशु की जय तू मेरी शांति तू मेरी शांति मेरी शांति यीशु की जय तू मेरा जीवन तू मेरा जीवन मेरा जीवन यीशु की जय तू मेरा जीवन तू मेरा जीवन यीशु की मुक्ति तू मेरी मुक्ति तू मेरी मुक्ति मेरी मुक्ति यीशु की जय तू मेरी मुक्ति तू मेरी मुक्ति मेरी मुक्ति यीशु की जय भाई और बहनों इस समय हमें पवित्र जल से आशीष मिलेगी क्यों ना हम सब अपने जगहों पे खड़े हो जाएं जिस चीज पर हम आशीष पाना चाहते हैं उसे अपने हाथों पे ले लें खुद को समर्पित करते हुए हम गाएंगे हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय आवाज उठा के हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा प्यासे होके मांगे उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा मेरे जीवन में उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा अग्नि समान उतरा अग्नि जिनके समान समान उतरा झोंका तूफान काले गया यदि आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जिनके समान ठहर जा झोंका तूफान निकाले गया यदि आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान ठहर जा तूफान निकाले गया यदि आत्मा की हम पर बहा उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा आइए प्यासे होके उतरा 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 हे रूहे पाक
सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, जीवित यीशु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। शाला मारा 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 येरा मारा 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 मारा। यीशु तेरा नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ बढ़ाकर झूले अपने लोगों को आजाद कर दे प्रभु, दुख के बंधनों को खोल दे, तंगी से निकाल दे, शैतान के चंगुल से छुड़ा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईशा मारा मारा मारा, रोग के ग्रस्त से छुड़ा ले। हालेलुया मारा ना था। ईशा बाला बारा बारा बारा। स्तुति करें सभी लोग, स्तुति करें। शाला मारा मारा मारा। यीशु अपने हाथ बढ़ाकर झूले, चंगाई दे दे प्रभु। हालेलुया छुटकारा दे दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीमारों को अच्छा कर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखियों के आंसुओं को पोंछ ले। हालेलुया हालेलुया। ईशाला मारा मारा मारा। स्तुति करें सभी लोग, बिना थके स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शाला बारा बारा बारा। यीशु 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 यीशु। आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को हृदय के पास ले आए। इस बात का हमें बोध हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। उस ईश्वर की आत्मा से हमें परमेश्वर का प्रेम प्राप्त होता है। हम भूले और भटके थे, आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि या तो पवित्र आत्मा ने हमें प्रेरणा दी, या तो उसी आत्मा ने किसी के द्वारा हमें यहाँ बुलाया। हम यहाँ हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें लेकर आया है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें। गीत संख्या 6। यीशु तू है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें। यीशु तू है यहाँ। एक बार फिर से। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें। यीशु तू है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। भूले और भटके भटके थे हम,
जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें, यीशु तू है यहाँ। भूले थे भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, सच है, किसी ने बताया हमें, यीशु तू है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो यीशु, महिमा हो तेरी महिमा हो यीशु, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। सब मिलके गाएं। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। जिंदा खुदा, यीशु जिंदा खुदा, यीशु जिंदा खुदा, यीशु जिंदा खुदा, मेरा यीशु जिंदा खुदा। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए प्यासे होके मांगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया,
यीशु 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 हालेलुया यीशु कर्तावे हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी महिमा हो मेरे यीशु तेरी महिमा हो मेरे यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंखों को बंद रखें, हाथों को खुला रखें। जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। इस बात का हमें पूर्ण बोध होना है कि प्रभु हमारे साथ है। हमें प्यार करने वाला प्रभु हमारे बीच में है। पूरा ध्यान आंखों को बंद कर प्रभु पर रखें। विचलित मन को शांत होने दें। चिंताओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। थोड़ा समय सत्संग का है, उस समय पूरा प्रभु को दें। यहाँ पर एक बहन है जिनका पर्स चोरी हो गया था। पैसे खोने का गम तो है, साथ में आपके दिल में डर बैठ गया जिस तरह से ये घटना घटी थी। प्रभु आपको आश्वासन दिला रहे हैं कि उस घटना को मेरे हाथों में समर्पित करो। जो पैसा तुमने खोया है वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा और उस घटना का डर तुम्हारे मन से हटाऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, यहाँ पर एक भाई है, कई समय से आपके पास नौकरी नहीं है। हर समय आपको लगता है कि शायद इस बार कुछ होगा। आपको लगता है शायद ये मेरे लिए है। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको एक ऑफिस से कॉल आएगा और आपको वो नौकरी मिल जाएगी। प्रभु पर भरोसा रखें। Thank you Jesus, thank you Lord, धन्यवाद प्रभु यीशु, एक दंपति यहाँ पर है, आपका विवाह टूटने के कगार पर है। प्रभु आपको आज सांत्वना दे रहे हैं और अपने सामर्थ्य से भर रहे हैं। ये विवाह नहीं टूटेगा, प्रभु आपको आश्वासन दिला रहे हैं। प्रभु की ओर मुड़ना होगा। एक और दंपति है यहाँ पे, आप बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको बच्चे का सुख प्रदान कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी में बहुत अधिक दर्द है, ठीक से खड़े नहीं हो पाते, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु चंगाई दे रहे हैं। एक कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु चंगाई प्रदान कर रहे हैं। सांस लेने में बहुत अधिक तकलीफ है, प्रभु चंगाई दे रहे हैं। छाती में जोरों का दर्द उठता है, प्रभु छुटकारा दे रहे हैं इससे। प्रभु कई लोगों के हृदय में सांत्वना दे रहे हैं। प्रभु की खुशी आपके हृदय में आ रही है, इसे स्वीकारें। आइए मां मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। कृपया बैठ जाएं।
सबों को जय यीशु। यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए बगल में कौन बैठा है, मुस्कुरा के जय यीशु बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के पास आए हैं और प्रभु आपको आशीषों से भर रहा था। अभी बहन ने बहुत सारे संदेश दिया। कोई है जो उस संदेश को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए था, ऐसा कोई है? देखो कितने सारे लोग हैं, है ना? आपके लिए था, आपको लगा? ओके, तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। तो किसने, कौन चंगाई देता है? हाँ, प्रभु यीशु देता है। हम जब प्रभु के पास आते हैं, विश्वास में आते हैं, बड़े भरोसे के साथ आते हैं, खुशी से आते हैं, प्रभु आपको छूता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो नौकरी ढूंढ रहा है? नौकरी, हाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं। तो एक संदेश कई लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है? तो आपको जब संदेश दिया जाता है कि 2 हफ्ते के अंदर आपको नौकरी मिलेगा, आपने क्या करना है? आपने प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करना है। हालेलुया। जितना जल्दी धन्यवाद दोगे उतना जल्दी नौकरी आएगी। हालेलुया। प्रभु ने जो बोला है वो पूरा होता है, ठीक है? प्रभु का वचन अगर प्रभु ने बोल दिया कि मैं आपको नौकरी दूंगा 2 हफ्ते में, तो वो होएगा, ठीक है? हमारा विश्वास उसको सिर्फ स्वीकार करता है। प्रभु ने बोला है, लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए, जैसे अगर बॉल फेंको, आप उसको, आपके पास कब आएगा? जब आपको उसको कैच करना होगा, पकड़ना होगा। आप अगर ऐसे ही खड़े रहेंगे तो वो आपके पास से निकल जाएगा। उसी प्रकार है विश्वास में, जब यहाँ बोला जाता है, प्रभु से बोलना है, प्रभु थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, और प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है जब तुम मांगते हो तो विश्वास करो कि तुमको मिल गया है और तब तुम्हें दिया जाएगा। तो जब मांगते हैं तो विश्वास करना है कि प्रभु जो बोल रहा है वो हमको मिल गया है, मिल गया है, विश्वास करना है, और वह हमें प्रभु उस समय देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन है जो रात में ऐसे डरावने सपने आते हैं या नींद टूटती है भयानक सपने देखकर? ऐसा कौन है? हाँ देखो कितने सारे लोग हैं। तो एक चीज आपने करना है, अगर आपने कुछ ऐसे डरावने पिक्चर देखे हैं, मूवी देखी है, तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगना है, ठीक है? तो हमारा जो उसके लिए प्रभु से माफी मांगना है। डरावनी चीजें अगर हमने देखी हैं तो वो एक घाव की तरह है, उसके द्वारा शैतान हमको डराना चाहेगा। डर की आत्मा ईश्वर से नहीं आती है। बोलिए मेरे पीछे, डर की आत्मा ईश्वर से नहीं आती है। ईश्वर ने मुझे प्रेम का, शक्ति का और आत्म संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। देखो हम लोग प्रभु के पास आते हैं ना, तो प्रभु देखता है, हमारे जीवन को देखता है। तो हम प्रभु के पास, अभी एक गीत हमने गाया था कि किसी ने हमें यीशु के बारे में बताया। हालेलुया। और ये सही है, कोई बताता है तब हम यीशु के पास आते हैं। तो शुरू में जब हम कोई आता है, देखो बाइबल में एक बहुत सुंदर घटना है, मरकुस के सुसमाचार 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पेतरुस के घर में बैठकर प्रचार कर रहे थे, और कफरनाहुम शहर, उसकी आबादी करीब 1200 लोग थे, छोटा सा गांव था, छोटा सा शहर था। वहां के सभी लोग, पूरा शहर ये पेतरुस के घर के सामने इकट्ठा था। आधे लोग घर के अंदर थे, आधे लोग बाहर थे। उस समय क्या होता है, यीशु वहां बैठे हैं, घर के अंदर हैं यीशु। वहां पर लिखा है कि एक अर्धांग रोगी को, अर्धांग रोगी मतलब ये कैसा रोगी है? अर्धांग रोगी, हम हिंदी में नहीं बोलते वर्ड्स को, इसलिए हमें नहीं पता है ना। हम बोलते हैं लकवा मार गया या पैरालिसिस हो गया, पैरालाइज्ड व्यक्ति। पैरालाइज्ड व्यक्ति को उसके 4 दोस्त लेकर आते हैं। ये 4 दोस्तों की क्या जरूरत पड़ गई? हालेलुया, हालेलुया। 4 दोस्तों की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, उसने खाट पकड़ ली थी। उसके खाट को उठाकर 4 लोग उसको यीशु के पास लाते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। तो हमें भी शायद कोई लेकर आया होगा या किसी ने बताया होगा, हम इसीलिए प्रभु के पास आए हैं। तो जब वो यीशु के पास आए तो देखा कि पूरे घर में भीड़ रखी हुई है, आसपास कहीं घर के बाहर भी जगह नहीं है। यीशु के पास कैसे पहुंचे? हालेलुया, हालेलुया। तो अर्धांग रोगी को यीशु के पास लाना चाहते थे। दिक्कत क्या थी? भीड़ बहुत थी। तो क्या किया लोगों ने क्या किया? वो 4 दोस्तों ने क्या किया? वो हिम्मत हार कर घर वापस चले गए। ऐसा हुआ? उन्होंने बोला चलो कल ट्राई करेंगे, ऐसा किया? अगले सत्संग में ट्राई करेंगे, ऐसा बोला? नहीं। क्या किया उन्होंने? बाइबल में लिखा है कि छत खोल दी उन्होंने, छत में जगह बना दिया। क्योंकि कंक्रीट की छत नहीं थी, कोई खपरेल होगा या पत्तों से बना होगा, तो उसको हटा दिया, उसको खोल दिया। और क्या किया? उस अर्धांग रोगी को, वहां पर घर जो होते थे, सड़क जो होता था घर से ऊपर होता था, इसीलिए सड़क से आप छत को एक्सेस कर सकते, और घर जब नीचे है इसीलिए सड़क से वो क्या किए? वो सीधे छत पे चढ़ गए, छत को खोल दिया और उस अर्धांग रोगी को उसके खाट के साथ रस्सी वस्सी कहीं से जुगाड़ किया होगा, धीरे धीरे करके यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया। आपका इनका विश्वास देखिए, कितना बड़ा विश्वास है ये। उस अर्धांग रोगी को वो यीशु के पास पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए जो भी रुकावट थी उसको हटा दिया। छत रुकावट थी, उसको हटा दिया। रस्सी से बांधकर शायद उन्होंने धीरे धीरे यीशु की चारपाई यीशु के सामने उतार दी। हालेलुया। हमें इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, हमें बस भरोसे के साथ इस यीशु के पास आना है। जब हम आएंगे प्रभु जरूर देखता है। उस अर्धांग रोगी को देखकर यीशु ने क्या बोला? मुझे डिस्टर्ब कर दिया तुमने, ये बोला, डांट दिया। वो 4 दोस्तों को बोला ये क्या मतलब होता है, थोड़ा देर वेट नहीं कर सकते? मैं जब बाहर आता हूं तो मिल लेता, ऐसे बोला? कुछ नहीं बोला। जिसका घर था पेतरुस परेशान हो गया होगा, लेकिन यीशु परेशान नहीं हुए। वचन में लिखा है यीशु ने उस अर्धांग रोगी को देखा और बोला, बेटे तुम्हारे पाप माफ हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यीशु ने उससे क्या बोला? बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। जब यीशु ने ये बोला, वहां पर जो लोग बैठे थे, जो पंडित थे, शास्त्री थे, उन्होंने मन ही मन बोला, ये कौन होता है जो पापों को क्षमा करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन होता है जो पापों को क्षमा करता है? उन्होंने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि यहूदी लोग जानते थे पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ ईश्वर के पास है। लेकिन यीशु ऐसे बोल रहा है, मतलब ये आदमी जो बीमार था, हम जब देखते हैं तो हमें बीमारी का कारण नहीं पता है। हम देखते हैं कि अर्धांग रोगी है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि चल नहीं सकता, लकवा मार गया है, पैरालाइज्ड है वो, लेकिन हम नहीं जानते उसका कारण क्या है। लेकिन यीशु उसकी जड़ पर जाता है। तो एक ही बीमारी है, एक ही परेशानी हमारे जीवन में हो सकती है, लेकिन उस परेशानी का जड़ क्या है वो ईश्वर जानता है। जब हम ईश्वर के पास आएंगे, ईश्वर उसको जड़ से निकालेगा। कुछ लोग बीमार होते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ गलत चीजें हो रही हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत संबंधों में हैं, गलत जगह पे फंसे हैं, या गलत नौकरियां कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। तो हो सकता है, हर बीमारी नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ बीमारियां हमारे जीवन में पाप होने के कारण हम बीमार पड़े हैं। अब कैसे पता चलेगा?
हम जब यीशु के पास आएंगे और अपने आप को जैसे प्रभु देखता है वैसे देखने के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु से बोलना है, प्रभु आप जैसे मुझे देखते हैं वैसे मैं अपने को पहचान सकूं। हालेलुया, हालेलुया। जब दो लोग सड़क पर लड़ते हैं तो लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि एक बोलता है कि तू गलत है, वो बोलता है कि तू गलत है। अगर उसमें से एक भी व्यक्ति बोल दे कि मेरी गलती थी, वहां पर झगड़ा हो सकता है? झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति बोल दे कि मेरी गलती थी, मुझसे गलती हो गई, वहां झगड़ा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यह हमारा स्वभाव है कि हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, अपनी गलतियों को नहीं मानते। हमें अपनी गलतियां दिखती भी नहीं है, दिख भी जाएगी तो हम उसके लिए कोई कारण बता देंगे, इस कारण से मैंने ऐसे किया था। जब तक हम अपने कुछ भी एक्सक्यूज, कोई भी कारण का बहाना बनाकर हम उसके पीछे छिपते रहेंगे, हम प्रभु के आशीष से वंचित रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब सत्संग में आते हैं, हमारे चंगाई परमेश्वर हमको देगा, हमें चंगाई देगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रार्थना करने के बावजूद चंगाई नहीं मिल रही है तो थोड़े अपने जीवन को टटोलने की जरूरत है। जब हम टटोलेंगे तो हमें पता चलेगा, प्रभु के ज्योति में, प्रभु के कृपा में हमें अपने आप को देखना है। दूसरे लोग क्या कहते हैं इससे ज्यादा अहमियत रखता है कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है। प्रभु की आवाज को कान देना। इसलिए सत्संग जब आते हैं, हम वचन सुनते हैं, अपने लिए वचन सुने ताकि हमारा जीवन प्रभु की नजर से हम देख सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है हमारे पापों को क्षमा करने का। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं तो हमें माफी कैसे मिलेगी? हालेलुया। प्रभु ने इस अर्धांग रोगी के हृदय में देखा होगा, जब यीशु ने बोला तुम्हारे पाप क्षमा है, वो उसने अपने इस कृपा को ग्रहण किया। उसने ये नहीं बोला मैं पापी नहीं हूं, आप कैसे मुझे पापी कह रहे हैं। अगर वो ऐसा बोलता तो उसकी चंगाई उसको नहीं मिलती। हालेलुया। तो अपने जीवन को प्रभु की रोशनी में टटोलना है। मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है प्रभु, मुझे उस कमी कमजोरी से तो छुटकारा दे, मुझे बचा प्रभु उसमें से। बहन ने हमें बताया हम बहुत सुंदर समय में हैं। ये समय है जब हम ईस्टर का सीजन है और हम पवित्र आत्मा के ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करने वाले दिन है। पेंतेकोस्त का पर्व के लिए तैयारी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन को प्रभु के समान हमें बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ थे, शिष्य अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते थे, प्रभु के प्यार को अनुभव करते थे, प्रभु की चंगाई को अनुभव करते थे, प्रभु के चमत्कारों को वो दिन प्रतिदिन देखते थे। लेकिन जब यीशु वहां से संसार छोड़कर अपने पिता के पास वापस जा रहे हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया तो शिष्य सब बहुत उदास हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो समय था, 3 साल जो हम प्रभु के साथ रहे, ये समय हमें अब ऐसे नहीं मिलेगा। उदास हो गए, प्रभु को वो मिस करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को वो मिस करेंगे, उनको एहसास होने लगा। तब प्रभु ने उनसे कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, प्रभु ने क्या बोला? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अपने शिष्यों से बोला, जो 3 साल उसके साथ थे, उनसे प्रभु ने बोला अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। प्रभु ने ये नहीं बोला क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये चॉइस हमारे पास हर समय है। हम प्रभु के पास चीजों को पाने के लिए आ सकते हैं, कृपाओं को पाने के लिए आ सकते हैं, आशीष को पाने के लिए आ सकते हैं, और प्रभु से सच में अगर प्यार नहीं करते, इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से बोल रहा है
अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। कैसे पता? ये बोलना काफी नहीं है, हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये कहना बहुत अच्छा है, प्रभु के प्यार को अनुभव करने के लिए अच्छा प्रार्थना है, लेकिन ये काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? क्योंकि हमारा जीवन में हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हम दूसरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, हम कैसे कितनी जल्दी क्षमा देते हैं, कितना हम अपने हृदय में बुरी बातों को रखते हैं और कितने जल्दी हम अच्छी बातों को रखते हैं, ये सब चीजें ये दर्शाता है। प्रभु कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्यार का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह से प्यार करने का चिन्ह क्या है? चिन्ह यह है कि हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करेंगे। क्या है आज्ञा? एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को सहन करना है, दूसरों की गलतियों को नहीं उनकी अच्छाइयों को देखना है। सुनने में आसान लगता है लेकिन करेंगे तो मुश्किल है। तो इसलिए प्रभु कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं पिता से मांगूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? सहायक। कौन? किसके बारे में यीशु बोल रहे हैं ये? हाँ, जिन्होंने बाइबल पढ़ा है आप जानते हैं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। जो शिष्य अपने आप को अकेला अनाथ पा रहे थे, प्रभु कहता है तुम अकेले नहीं होंगे, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मैं तुम्हें दूसरा एक सहायक प्रदान करूंगा, मैं अपनी ही आत्मा तुम्हारे पास भेज दूंगा, पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। ये बहुत बड़ी कृपा है, इसको समझना है। 5 मिनट और 5-10 मिनट में बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। शिष्य लोग साधारण लोग थे, मछुआरे थे, साधारण काम करते थे, कुछ अनपढ़ थे, कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। यीशु ने उनसे कहा संसार के अंत तक जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ। उनके पास योग्यता नहीं थी, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था, उनके पास धन नहीं था, उनके पास साधन नहीं था। तो यीशु ने क्या कहा उनसे? यीशु ने कहा तुम यरूशलेम शहर छोड़कर मत जाना। कब तक नहीं जाना? जब तक ऊपर से शक्ति से तुम अभियंजित नहीं हो जाते। मैं स्वर्ग में जाकर मैं अपने पिता से कहूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा तुम पर भेजेगा और वह तुम्हें मेरा साक्ष्य बनने के लिए हिम्मत देगा, धैर्य देगा और उत्साहित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस समय में, ये वही समय है जब यीशु मसीह, अपने पुनर्जीवित यीशु मसीह शिष्यों के बीच में प्रकट हुए थे। यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग चढ़ने से पहले यीशु ने कहा तुम प्रार्थना में बने रहो। तो हमसे भी यही कहा जाता है जो सत्संग में आ रहे हैं, आप नियमित रूप से आ रहे हैं, आपने भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है। शिष्य लोगों को जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पेंतेकोस्त का पर्व के दिन शक्ति अग्नि के रूप में, हमने गाया गीत में, अग्नि के रूप में जीभों में विभाजित होकर पवित्र आत्मा हरेक शिष्य के ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? उसका प्रभाव क्या हुआ? पवित्र आत्मा जैसे ही भर गया, उनके अंदर जो डर था, अपने आप में जो डर था, लोगों से डरते थे, अपने जीवन को बचाने का सिर्फ कोशिश करते थे, मृत्यु से डरते थे, वो डर उनके जीवन से दूर हट गया। पवित्र आत्मा आते ही डर हट जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा परिस्थितियों को बदलने से पहले हमें बदल देता है। शिष्यों में धैर्य आ गया, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर एक नई स्फूर्ति भर दी और वो हिम्मत के साथ प्रभु का प्रचार करने लगे। और क्या हुआ आप जानते हैं? यीशु के जो 12 शिष्य थे, एक ने तो खुदकुशी कर ली। वो 11 में से जो 11 शिष्य, 12 में से 11 शिष्य यीशु के लिए शहीद हुए। हालेलुया। कितना धैर्य आया उनके अंदर, शहीद हुए। वो मरने के लिए भी तैयार थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा ने कृपा से भरा।
इसीलिए प्रिय भाई बहनों, इस समय में जब हम इस समय इन दिनों में हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, इन दिनों में हम सत्संग में आ रहे हैं, आपने एक चीज प्रभु से मांगना है। क्या मांगना है? प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर आप माँ हैं तो आप अपने बच्चों के लिए भी मांगे। बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होता। मैं देखता हूँ सत्संग में लोग आते हैं ना, बहुत बेचैन आते हैं, आकर भी बेचैन रहते हैं, ये करना है वो करना है। नहीं, आप आराम से बैठिए ना प्रभु के साथ, प्रभु करेगा। आप शांत हो जाओ, प्रभु करेगा। हम बेचैन रहेंगे तो प्रभु कैसे करेगा? हम छटपटाते रहेंगे तो कैसे होगा? डॉक्टर को अगर आपको ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर क्या करता है? आपको सुला देगा आपको। किस लिए? नहीं तो आप छटपटाते रहेंगे तो वो जो कर रहा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रभु के पास जब हम आते हैं, हमने आराम से बैठना है, प्रभु करेगा। ये विश्वास आपके अंदर होना है। आपने बहुत कुछ करने से कुछ नहीं होता, आपने मांगना है। क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगिए। प्रभु से बोलिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मेरे बच्चों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मेरे जीवन साथी को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। इस समय में, इन दिनों में और कुछ ना मांगे। आपको नौकरी की जरूरत है, प्रभु जानता है। आपको चंगाई की जरूरत है, प्रभु जानता है। लेकिन आप पवित्र आत्मा को मांगे। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं होगा ना, चीजें मिल जाएंगी लेकिन हमें प्रभु का दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का दृष्टिकोण चाहिए हमें। प्रभु जिस नजरिए से लोगों को देखता है, परिस्थितियों को देखता है, चीजों को देखता है, हमारे जीवन में असफलता को देखता है, हमारे जीवन में तंगी को परमेश्वर किस नजरिए से देखता है, इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मांगेंगे इन दिनों में? पवित्र आत्मा मांगना है। चंगाई मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, घर का शादी जिसकी नहीं हुई है हो जाएगी, जिसके बच्चे नहीं है प्रभु ने संदेश दिया हो जाएगा, आज होगा, प्रभु करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा मांगना है, प्रभु से कहना है और सच में प्रभु को दिखाना है कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। कैसे? अपने आचरण में, अपने जो शत्रुओं को क्षमा कर कर, हम जो हमारे बुरा बोलते हैं उनके लिए हमें अच्छा बोलना है, जो हमारी बुराई करती है उनके तारीफ करना है। प्रभु ने ये किया, प्रभु के समान बनना है। एक वचन पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में कहते हैं। लूकस का सुसमाचार 11वां अध्याय 9वां वचन। प्रभु हमसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप सुपरिचित हैं इस वचन से, ठीक है। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें, देखा, मुझे मालूम था आपको मालूम है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया। सत्संग में आने वाले लोगों का सबसे फेवरेट वर्स है ये, है ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, अच्छी बात है, प्रभु ने बोला, ये हमने थोड़ी बोला, प्रभु के बात को हम बोल रहे हैं। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई है इसने, है ना। जो मांगेगा उसको मिलेगा, लेकिन मांगना पड़ेगा। जो ढूंढेगा, ढूंढना है, प्रभु के पीछे ढूंढना है, खटखटाना है, बिना थके, बिना निराश हुए, बिना बोल के इतने दिन से बोल रहा हूं, नहीं, खटखटाना है। कुछ चीजें एकदम से प्रभु देता है, कुछ चीजें प्रभु आराम से देता है। प्रभु की प्रज्ञा है हर चीज में। हम जैसे सोचते हैं वैसे प्रभु नहीं सोचता, इसलिए प्रभु को देने का जरिया अलग है, तरीका अलग है, और प्रभु समय भी उसका अलग है, ठीक है। अब देखिए, प्रभु आगे कहते हैं, इसी प्रार्थना के बारे में बोल रहे हैं, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से कौन है जो उसे पत्थर देगा? कोई पिता है जो बच्चा बोले मुझे बन खाने का मन हो रहा है तो सड़क से एक गोल पत्थर ला के दे दे? ऐसा कोई है? तो यीशु जब बोल रहे होंगे तो लोग मुस्कुरा रहे होंगे, ऐसा कौन करता है ना। फिर यीशु कहते हैं, जो मछली मांगे तो मछली के बजाय सांप देगा? ऐसा कोई पिता है? ऐसी कोई माता है? नहीं। अथवा अंडा मांगे तो बिच्छू देगा? कोई पिता ऐसे नहीं करेगा। अगर उसका दिमाग ठीक है तो ऐसा नहीं करेगा। तब देखो यीशु क्या कहता है, बुरे होने पर भी, बुरे होने पर, क्या होने पर? बुरे, हमारे बारे में बोल रहा है यीशु,
तुम बुरे हो, मुझे पता है, बुरे होने पर भी तुम सहज ही अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो। हम बुरे हैं, हम पापी हैं, हमें कमी कमजोरी है। प्रभु कहता है तुम बुरे होते हुए भी सहज ही तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो। सही है कि नहीं? कोई बुरी चीज अपने बच्चों को देता है? नहीं। तो प्रभु कह रहा है तुम सहज ही अच्छी चीजें देते हो। तो देखिए प्रभु क्या कहता है, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वाले को क्या पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? क्या मांगना है? हम सोच रहे थे नौकरी मांगनी है, शादी के लिए लड़का लड़की मांगना है। नहीं, प्रभु कहता है मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इन दिनों में आपने पवित्र आत्मा मांगना है। हर प्रार्थना में जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बोलना है पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, मेरे परिवारजन को भर दीजिए। आप जहां नौकरी करते हैं वहां के लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए। पवित्र आत्मा है जो हमें प्रभु के पीछे चलने, प्रभु की आवाज को पहचानने, प्रभु के समान बनने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम माँ मरियम के साथ मिलकर, माँ मरियम पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। कलीसिया कहती है पवित्र आत्मा, माँ मरियम पवित्र आत्मा की संगनी है, स्पाउस ऑफ द होली स्पिरिट। आइए हम प्रार्थना करें माँ मरियम से कि हमें पवित्र आत्मा मांगने की कृपा मिले। निरंतर रूप से अपने परेशानियों से उठकर हम पवित्र आत्मा को निरंतर रूप से अपने जीवन में, अपने परिवारजनों के लिए मांग सकें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, हमारी भेंट और हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सानिध्य में लेकर आ रहे हैं। प्रार्थना करते रहे गीतों के द्वारा। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम लोग स्तुति करें प्रभु की। शाला मारा 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 मारा, हालेलुया
हमारे भेंट को, हमारी प्रार्थना, हमारे आंसुओं को प्रभु तू स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने आज वचन में सुना कि हम जब मांगेंगे तो हमें मिलेगा, हम जब ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, जब खटखटाएंगे तो द्वार खोला जाएगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हम ये जीवन पवित्र आत्मा के संचालन के बिना नहीं जी सकते। आइए एक बार फिर से विनीत होकर पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, सॉन्ग नंबर कि 11। मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना से ज्यादा वो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह अग्नि, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा
ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, खड़े हो जाएं। शुद्ध चंगा करता है। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हालेलुया, 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 खड़े होके गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, यीशु तेरी महिमा की स्तुति है। प्रभु हर एक जन को अपने पवित्र लहू से धो मेरे यीशु, उनके शरीर को, उनकी आत्मा को अपने पवित्र लहू से धो मेरे यीशु, जहाँ पर कार्य करते उस सब को अपने पवित्र लहू से धो मेरे यीशु, उनके घर को, परिवार को, उनके बच्चों को मेरे यीशु, उनके आस पड़ोस को अपने पवित्र लहू से धो, चंगा कर मेरे यीशु, तेरी महिमा हो मेरे यीशु। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ,
आंखों को बंद करें, प्रभु की चंगाई को स्वीकारें, धन्यवाद दें। शांत होके प्रभु की आवाज को कान दें। घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आप इससे बहुत परेशान हैं। प्रभु आज आपके परिवार में शांति लेकर आ रहा है। Yes, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यहाँ पर एक नवयुवक है जो हताश हो चुका है। आपने कई बार खुदकुशी करने के बारे में सोचा है। प्रभु आज आपको इससे छुटकारा दे रहा है Yes, Lord. और आपके जीवन में उम्मीद लेके आ रहा है। Yes, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Jesus. प्रभु एक से अधिक लोगों को क्षमा करने का कृपा प्रदान कर रहे हैं, इसे स्वीकारिए। Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु, महिमा प्रभु यीशु। कई सालों से बीमार हैं, बीमारी का कारण पता नहीं चल रहा है। ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु पूर्ण रूप से छुटकारा दे रहा है। Thank you, इसके Jesus. बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। विश्वास करें, प्रभु पूर्ण रूप से छुटकारा दे रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। सर में जोरों का दर्द उठता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। प्रभु छुटकारा दे रहा है इससे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु डर से कई लोगों को बचा रहा है। कई चीजों का डर है आपके अंदर, प्रभु इससे छुटकारा दे रहा है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए इन सभी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। Thank you, Lord. Thank you, रोटी में उपस्थित यीशु के आशीष को ग्रहण करने के लिए सभी लोग घुटनों में आ जाएं। इस महान संसार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती पृथ्वी का उतार हो। नवनीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा दान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को समान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को। हाथों को जोड़कर प्रभु की ओर देखें और सर झुकाकर आशीष को ग्रहण करें।